हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैंटम क्रिप्टो वैलेट और सोलाना के बारे में, जैसा कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है। तो इस वीडियो में हम फैंटम क्रिप्टो वैलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपको इसमें सोलाना के बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा डिटेल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो रिसेंटली अभी जो न्यूज़ आई है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो ये जो फैंटम क्रिप्टो वॉलेट है ना, इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये जो साइन इन विद सोलाना यूज़ करने वाले हैं प्लेटफॉर्म में। तो ये साइन इन विथ सोलाना क्या होता है? ये एक्चुअली ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी जैसे फैंटम क्रिप्टो वैलेट है, इसमें आप क्रिप्टो स्टोर कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्लाउड सिस्टम में काम करता है, मतलब आपके जो डेटा है वो सारे क्लाउड में स्टोरेज रहता है। और जो क्रिप्टो है वो सारे उसी में ही स्टोर रहते हैं। तो बेसिकली जो है फैंटम क्रिप्टो वैलेट क्या है कि इसमें लोग क्या करते हैं, अपने सारे क्रिप्टो अपना उनके पास यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, और लॉगिन करके उसी में ही स्टोर करते हैं क्लाउड में। तो इसकी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने साइन इन विद सोलाना करा है, सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। तो बेसिकली ये भी ब्लॉकचेन पे ही काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पॉइंट में, द इंटीग्रेशन ऑफ सोलाना एड्रेसेस फॉर ऑथेंटिकेशन मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग यूज़र एक्सपीरियंस वाइल ऑल्सो फोर्टिफाइंग द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो इन्होंने अपनी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी कर दी है, और बेसिकली जो सोलाना है ना, उसको ऑथेंटिकेशन में यूज़ किया है। तो मैं ये ऑथेंटिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा एक ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि ऑथराइजेशन मतलब बेसिकली वो यूज़र्स होते हैं, कौन से पर्टिकुलर यूज़र्स इसको ऑथराइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कोई एक ऑर्ग होता है, उसमें एक स्पेसिफिक उनको एक्सेस मिली होती है। तो जो मैनेजर होता है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी में मैनेजर टॉप में होता है, तो वो मैनेजर को ज़्यादा एक्सेस मिलती हैं। तो वो क्या होता है, ऑथराइजेशन के अंडर आता है। अब ये जो ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि इसमें आपको साइन इन के लिए बहुत प्रोसेस होते हैं। जैसे कि हाँ, आपको पता है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे साइन इन करते हैं तो आपको ओटीपी आता है। कभी-कभार आपके मेल में ओटीपी आता है या मोबाइल में ओटीपी आता है, वो एक टाइप का ऑथराइज़ेशन हो गया कि हाँ, इस बंदे के पास। या तो एक और चीज़ भी होती है, अगर आप ऑफ़िस में कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो ऑफ़िस के अंदर से जब ऑफ़िस का इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वो आइडेंटिफ़ाई कर लेता है और ऑथराइज़ेशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जब आप ऑफ़िस के बाहर वो पर्टिकुलर और को मतलब यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि ऑथेंटिकेशन फ़ेल हो जाता है। तो ये होता है डिफ़रेंस। तो बेसिकली उसी को ही इन्होंने यूज़ किया है, ऑथेंटिकेशन को। तो अभी मतलब आपको पता है कि मतलब जैसे वो लॉगिन करेगा तो सोलाना के थ्रू वो आपको मतलब ऑथेंटिकेशन मांगेगा, कोई भी, चाहे वो साइन हो गया, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर जिसे कहते हैं, चाहे वो आपका ओटीपी हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, मतलब वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा सोलाना से। अब सोलाना के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, इन्होंने ये जो फाउंडर थे इनके, एनाटोली याकोवेंको, जो कि 2017 में इसको लॉन्च किया था। तो इसको अभी मैं आपको बताने वाला, ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली एक डिजिटल करेंसी है, जैसे आपको पता है। तो क्रिप्टो करेंसी है, तो डिजिटल करेंसी है, इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है मार्केट में। तो आप इसको एक कैश के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, कोई सेंट्रल इसको कंट्रोल नहीं करता है। और आपको पता है ये वर्चुअल करेंसी है, जो कि वर्चुअल वैलेट में रख सकते हैं। जैसे कि अभी ये फैंटम है, एक्चुअली वर्चुअल वैलेट इसी को ही कहते हैं, फैंटम क्रिप्टो वैलेट को। और दूसरी बात है, इसका यूज़ केस बता देता हूँ। यूज़ केस क्या है कि ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री मैकेनिज्म में काम करता है। जैसे आपने सुना होगा प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है। एक प्रूफ ऑफ वर्क भी होता है। जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो बिटकॉइन काम करता है, जिसमें कि आप माइनिंग करते हैं। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, वो स्टेकिंग में काम करता है, जो कि कार्डानो उसका एक एग्जांपल है। उसमें माइनिंग नहीं होती। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कार्डानो का माइनिंग हुई हो, लेकिन अब बिटकॉइन माइनिंग सुनते हैं, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है जो बिटकॉइन है। तो ये जो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री मतलब जैसे भी जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके वो स्नैपशॉट ले लेता है। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि स्नैपशॉट ऑफ योर ओल्ड होल्डिंग। तो स्नैपशॉट जो ले लेता है अपनी होल्ड होल्डिंग, उसी के बेसिस में वो आपको एयर ड्रॉप देता है। आपको बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, जैसे कि आप माइनिंग करते हैं, माइनिंग करके आपको कुछ रिवॉर्ड मतलब एज ए रिवॉर्ड आपको बिटकॉइन मिलते हैं। लेकिन इसमें एयर ड्रॉप मिलते हैं, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में काम करता है मैकेनिज्म में।
तो अभी क्या है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री जो है इज़ ए हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डिले फंक्शन दैट टेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ द स्टेप्स टू इवैल्यूएट द यूनिक रिजल्ट ऑफ द पब्लिक। सो ये आपको जैसे जो बोला, अब मैं आपको इसके यूनिक फीचर बता देता हूँ। इसके सबसे बड़ी यूनिक फीचर क्या है? इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है कि इसमें 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड में कर सकते हैं, और जो कि अब 70,000 ट्रांजेक्शन भी बढ़ चुका है। तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन मतलब इसमें ही होता है, सबसे फास्टेस्ट। तभी इसको इथेरियम किलर भी कहा जाता है, आपने सुना होगा, 5th पॉइंट में लिख रखा है। तो अभी क्या है, आपको मैं एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि ये जो वेब 3 अभी आने वाला है फ्यूचर में, आपको पता है कि मतलब अभी वेब 2 चल रहा है, जो भी इंटरनेट है फ्यूचर में उसको रिप्लेस वेब 3 कर देगा। सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही शिफ्ट हो जाएगा। तो तब जो है उस चीज़ में इसका बेसिकली बहुत तगड़ा फंक्शन चलेगा, मतलब इसका तब फंक्शन बहुत तगड़ा होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बता रखा है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं, इसमें लिख रखा है। तो पहला जो लेयर है वो सॉफ्टवेयर बेसिस, जो कि बैकएंड पे काम करता है। दूसरा है नेटवर्क बेसिस, जो कि बीच में। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक मोबाइल होता है, उसके फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड होता है यूआई। तो यूआई पे जो आपको दिखता है, ये द ग्राफ, चेन लिंक और फाइलकॉन, ये सारा यूआई पे के रिलेटेड काम करता है, मतलब उसका फ्रंट एंड जो आप बाहर से देख पा रहे हैं। और जो नेटवर्क है, जो बीच के जो चीज़ें होती हैं, उसमें वो होता है आपका पॉलीगन और मैटिक काम करता है। और जो लेयर 1 है, जो कि बैकएंड मतलब पीछे से क्या चल रहा है, वो सब सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब काम करेंगे। तो ये वेब 3 के कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका लेयर 1 पे काम करेगा। तो अभी जो इसकी प्रेजेंट प्राइस चल रही है वो 1700 रुपये है, और इसकी जो सप्लाई है ना, वो आप देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई इतनी है, और मैक्स सप्लाई का कोई डेटा नहीं है। और दूसरी चीज़, तो इसमें ये अभी पार्टनरशिप आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो रखी है। गूगल, डिस्कॉर्ड, सर्कल, ब्रेव, जंप, स्ट्राइप। तो बहुत बहुत तगड़ी मतलब अच्छा क्रिप्टो करेंसी, अगर आप लॉन्ग रन में इसको देख के चले तो। और इसके प्रोज एंड कॉन्स में देखा जाए, प्रोज तो आपको पता है कि एसेसिबिलिटी और लिक्विडिटी इसकी अच्छी है, कभी भी आप सेल कर सकते हैं, ये आपको वेट नहीं करे पर इंस्टेंट आपको मतलब जितना प्राइस पे आप बेचेंगे इंस्टेंट आपको वो कैश मिल जाएगा। और यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी तो रहेगा ही, कि आपको पता नहीं चलेगा कितना ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। और इंडिपेंडेंस फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी से तो इंडिपेंडेंट है, सेंट्रल इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर पाता। फोर्थ है हाई रिटर्न पोटेंशियल। अभी जैसे 1700 रुपीज़ है, कुछ दिन पहले इसका 2000 रुपीज़ था, तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 20 से 25% नीचे आया है। तो ये वॉलेटिल बहुत तगड़ा है, मतलब ऊपर नीचे, तो इसका पोटेंशियल जो है बहुत तगड़ा है। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, अगर ये चला तो ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे देगा। और कॉन्स में हो गया मैक्स सप्लाई, नो वन नोस। मैक्स सप्लाई किसी को पता ही नहीं है, तो कितना है वो बाद में भाई बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा रिस्की बन जाता है। वॉलेटिलिटी तो है ही, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये सब चीज़ें हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी ये सब करेगा। तो मैं आपको सजेशन एंड कंक्लूजन में देखूंगा। देखो अभी जो ये नया इसमें आया है न्यूज़ कि जो फैंटम क्रिप्टो वैलेट है, वो अभी ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर दिया है, मतलब सोलाना के थ्रू ऑथेंटिकेशन होगा, और फिर उसके बाद आप यूज़र लॉगिन कर पाएंगे और अपने वैलेट में को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बेसिकली बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है सोलाना के लिए, लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट देख के करिएगा। तो ऐसे अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सोलाना के लिए आए तो फ्यूचर में बहुत अच्छा बढ़ेगा, मतलब इसके जो प्राइस है बहुत अच्छे जंप दिखेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंटली इसके जो सबसे खास बात है वो है ट्रांजैक्शन, इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन है, और वेब 3 का भी तगड़ा कॉइन है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जो अपने पोर्टफोलियो बनाए तो सबसे पहले बिटकॉइन, सेकंड हो गया इथेरियम, और थर्ड हो गया सोलाना। तो जो बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनका 40% बिटकॉइन में होता है, 40% इथेरियम में होता है, और 20% सोलाना में होता है। और वो बाकी में अभी वो कहते हैं कि अभी जो क्रिप्टो है वो यंग है, लेकिन ये जो 3 क्रिप्टो है वो रहेगी। उनके जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका जो राय है वो कहते हैं कि ये तीनों क्रिप्टो रहेगी ही रहेगी लॉन्ग रन में। तो आप अपने उसके हिसाब से देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है सोलाना के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यहाँ पे मेरा ये इंस्टाग्राम है, आप इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। और मेरे थैंक यू।